बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना शुरू की, जिसने बिहार में ठोस सामाजिक क्रांति का आगाज किया। इसने प्रदेश की बेटियों में आत्मविश्वास जगाया। साइकिल, पोशाक और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं के कारण मैट्रिक परीक्षाओं में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक हो गई। बिहार में जब साइकिल योजना शुरू की गई थी, तब राजधानी पटना तक में लड़कियां खुलेआम साइकिल चलाती बहुत कम दिखती थी। इस योजना ने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात करते हुए लोगों की सोच बदल दी। अब बिहार के गांव-गांव में बेटियों को बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के साइकिल की सवारी करते देखा जा रहा है। बिहार जैसे राज्य के लिए ये बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है। लेकिन ठीक 20 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी लड़कियों को साइकिल देने की योजना की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए 9वीं क्लास की लड़कियों को साइकिल देने की योजना की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सुनिए। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक कैटेगरी और इसमें जोड़ना चाहती हूं, और वो है दिल्ली राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर लोग। उनको भी हम इस सूची में जोड़ेंगे। पिछले दिनों जब मैं इस समुदाय के लोगों से मिली, ट्रांसजेंडर्स से मिली, तो उन्होंने अपनी व्यथा कही कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल है इलाज करवाना। हमें किसी सूची में रखा नहीं जाता, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते, इसके लिए हमें प्राइवेट अस्पतालों में जाके इलाज कराना पड़ता है। तो हमने अपनी आयुष्मान योजना की इस कैटेगरी में अब से ट्रांसजेंडर्स को भी जोड़ा है, और टोटल 202 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के मातहत रखा है। अध्यक्ष जी, हमने पिछले एक साल में दिल्ली में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले, हर एक की विधानसभा में खोले हैं। सबके यहां खुले हैं ना भाई? प्राइमरी हेल्थ केयर के ये शानदार सेंटर हैं, अनेकों व्यवस्थाएं हैं। और इस साल वर्ष 2026-27 में हम नए 750 अन्य आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करेंगे, जिसके लिए हमने केंद्र की मदद और हमारी स्टेट का पैसा मिलाकर के 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। भाई थक गए हो क्या? अभी 25% हुआ है। और दिल्ली में 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का प्रावधान भी इस साल हमने किया है। केंद्र की सहायता से श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नया ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके लिए मैं केंद्र का धन्यवाद देती हूं। पिछले वर्ष पहली बार दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी बनाई गई थी, इससे पहले थी नहीं दिल्ली में, और अब ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इस साल हमने 5 नए आयुष सेंटर भी खोले। इस मद में हमने 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 60 करोड़ रुपए का। दिल्ली में बहुत सारे बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर आज दिल्ली में सीटें बहुत कम है। यूजी में 595 सीट है और पीजी में 553 सीटें हैं। इस साल हमारा टारगेट है कि हम मेडिकल कॉलेजेस की भी संख्या बढ़ाएंगे, सीटों की भी संख्या बढ़ाएंगे। यूजी में हम इनको लगभग 820 सीटें करने वाले हैं और पीजी में 762 सीटें करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ केंद्र सरकार की मदद से होने वाला है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। जो लोग पूछते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या लाभ है, तो मैं बताना चाहती हूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार का ये लाभ है जो मेरी कही हुई एक एक बात में यहां दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, हमने इंदिरा गांधी अस्पताल जो द्वारका में है, उसमें भी एक नए मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए इस साल के बजट में रखा है। अब मैं बात करना चाहूंगी एक बहुत ही विशेष योजना
एक नन्हा बालक जब किसी घर में जन्म लेता है तो वो मात्र कुछ घंटे का भी होता है, परंतु हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा हो जाता है, हमारे लिए वो अनमोल हो जाता है। पर कई बार क्या होता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ ऐसी बीमारियां बचपन से ही जो उसके अंदर होती है, पर वो उसी समय नहीं पता चलती। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तब वो बीमारियां ध्यान में आती हैं, परंतु तब तक उसका इलाज संभव नहीं होता फिर, और वो बच्चा उसी जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में पलता है, बढ़ता है और कहीं ना कहीं परिवार पे और माँ बाप पे बोझ बन जाता है। वो बालक जो अनमोल था वो आज तकलीफ का कारण बन जाता है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में कोई ऐसी बीमारी पले। हमने दिल्ली सरकार की ओर से एक विशेष योजना लेकर के आए हैं जिसका नाम ही हमने अनमोल दे दिया है। अनमोल यानी एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमल लाइफ केयर, जिसमें सरकार 25 करोड़ रुपए का हमने इसमें फंड रखा है। मात्र एक खून की बूंद से, एक ड्रॉप ब्लड के साथ में 56 नवजात शिशु की होगी, जो सरकार की ओर से पूरी तरीके से निशुल्क होगी। बाहर ये टेस्ट बहुत महंगा है अध्यक्ष जी, परंतु हम दिल्ली का प्रत्येक बालक, दिल्ली का प्रत्येक नवजात शिशु, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो, उसको अनमोल के माध्यम से 56 टेस्टिंग पूरी तरीके से निशुल्क देंगे। ये दिल्ली के बच्चों के लिए, उस अनमोल विरासत के लिए हमारी ओर से उपहार है। हम एक और महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। दिल्ली में एक डिजिटल ब्लड बैंक और डोनर्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि कहीं भी किसी भी कोने में ब्लड की जरूरत हो तो उस डिजिटल डायरी के माध्यम से डोनर का और ब्लड यूनिट का पूरा ब्यौरा हमारे दिल्ली के निवासियों को मिल पाएगा। साथ ही हम रियल टाइम वेंटिलेटर बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेंगे। कितनी बार हम सबने देखा है कि एक परिवार अचानक कोई घर में बीमार हो गया, स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया और लेके दौड़ता है हॉस्पिटल में, तो पता चलता है कि वहां तो आईसीयू खाली नहीं है। उसको लेके फिर दूसरे अस्पताल में जाता है तो पता चलता है वहां आईसीयू खाली नहीं है, और ऐसे चलते चलते कई बार वो जीवन खत्म हो जाता है। हम ऐसा रियल टाइम वेंटिलेटर बेड वैकेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करेंगे कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपको तुरंत ये पता चल जाए कि किस अस्पताल में वेंटिलेटर खाली है और व्यक्ति अपना पेशेंट लेके सीधा वहां जाए। अध्यक्ष जी, शिक्षा, ज्ञान, कौशल और भविष्य निर्माण शिक्षा के माध्यम से हमने शिक्षा के लिए इस साल के बजट में 19,148 करोड़ रुपए का फंड रखा है। ये खर्चा नहीं है, ये निवेश है। निवेश है हर छात्र, हर शिक्षक, उनके सपनों में निवेश है अध्यक्ष जी। और हमने, पिछली सरकारों ने बातें तो बहुत की, स्कूल बिल्डिंग, पर उन्होंने टॉयलेट को भी गिन लिया कि ये मैंने कमरा बना दिया। और जबकि हालत ये है, सुन के हैरानी होगी आप सबको, दिल्ली सरकार के स्कूलों में एक मेडिकल रूम भी नहीं है। कोई बच्चा बीमार हो जाए तो एक रूम एक्स्ट्रा नहीं होता स्कूलों में कि किसी बच्चे को जाके वहां लिटाया जा सके। और दिल्ली में आज भी ऐसे ऐसे स्कूल हैं। ये हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं हैरान रह गई। कह रहे जी एक बिल्डिंग में एक शिफ्ट में 2 स्कूल चलते हैं, 3 दिन एक स्कूल के बच्चे आते हैं और 3 दिन दूसरे स्कूल के बच्चे आते हैं। ऐसा शिक्षा का मॉडल जिसकी दुहाई देते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग, ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं, गांव देहात में नहीं देखा जो देश की राजधानी दिल्ली में इन लोगों ने किया। हमने स्कूलों के भवन निर्माण के लिए इस साल 200 करोड़ रुपए रखे हैं और स्कूलों के विस्तार के लिए 275 करोड़ रुपए अलग से रखे हैं। तो टोटल स्कूल बिल्डिंग फंड में 475 करोड़ रुपए का ये फंड हमने रखा है।
अध्यक्ष जी, एक बहुत ही प्यारी योजना मैं लेकर के आई हूं। एक बहुत ही प्यारी योजना दिल्ली की बेटियों के लिए। मैंने बजट के लिए चर्चा करते हुए अपने दिल्ली सरकार के स्कूल की बेटियों को बुलाया, उनसे चर्चा की। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या कमी है? सब कुछ अच्छा है, सब चीजों की बहुत तारीफ करी कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी चीजें ठीक हो रही हैं। पर एक चीज जो उन्होंने कही उसको मैंने भी महसूस किया। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली सरकार के किसी बच्चे के पास में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। आज भी उसको अपने घर से स्कूल तक जो आना होता है वो प्राइवेट व्हीकल करता है, माँ बाप छोड़ने आते हैं या वो पैदल चल के आता है। और ऐसे में कई बार बेटियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है और कई बार यही दिक्कत उन बेटियों के लिए ड्रॉप आउट का कारण भी बन जाती है। माँ बाप कहते भाई रहने दे, आसपास स्कूल नहीं है, दूर कहां जाएगी, रहने दे, तेरे को स्कूल ही नहीं भेजेंगे।